नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज भारतीय क्रिकेट ने एक सूर्य उदय देखा और एक सूर्य अस्त भी देखा। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारत की टीम में चुना गया, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 2.5 महीने पहले भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई है और T20 में भारत का एक नया कप्तान घोषित कर दिया गया है। यानी कि एक तरफ वैभव सूर्यवंशी आज पहली बार भारत की टीम में चुने गए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड के T20 मैचों के लिए और सितंबर में होने वाली एशियन गेम्स के लिए। उसी टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है सूर्य कुमार यादव। जैसे मैंने कहा, अब वो आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते आज हम शायद इसे तारीखी मोमेंट मान रहे हैं, इसे तारीखी दिन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र मात्र 15 साल 2.5 महीने है, उनको भारत की टीम में चुना गया है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। और सनी भाई, 15 दिन पहले आपने कहा था कि आयरलैंड और इंग्लैंड जाने वाली टीम में वैभव सूर्यवंशी को चुना जाएगा। वो चुन लिए गए हैं, यानी कि अब जैसे ही वो पहला मैच खेलेंगे, वो यंगेस्ट इंडियन एवर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाएंगे। सचिन खेले थे 16.5 साल की उम्र में और ऐसा लगता है कि वैभव तो ये 15 साल 3 महीने के अंदर अंदर खेल लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए उनका परफॉर्मेंस भी क्या था। 72 सिक्सर्स मारी थी उन्होंने, 700 के ऊपर रन बनाए थे, 2 शतक लगाए थे और 2 बार 90s में आउट हुए थे। तो ऐसे परफॉर्मेंस के बाद उनको टीम में कैसे ना लिया जा सकता था? उनकी तो मुझे लगता है कि पहले जो डिस्कशन होता है, जहां पे सर्टेनिटीज का नाम लिया जाता है, वहां पे उनका सर्टेनिटी में नाम लिया गया होगा। उसके बाद में कभी कभी जो 11वें 12वें 13वें 14वीं जगह के लिए कुछ जो बातचीत चलती है सिलेक्टर्स के बीच में, शायद वो हो गई होगी। पर वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सर्टेन थे और इस परफॉर्मेंस के बाद में उनको इग्नोर अगर किया जाता था तो बड़ी हलचल मच जाती थी कि क्यों ऐसा किया, उनको टीम में नहीं चुना गया। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी ने किया है, ये बहुत ही अच्छा। सर भाई, उम्मीद तो रहती है, और आज की तारीख में आईपीएल ने क्या किया है कि छोटे छोटे गांव से, कस्बों से लड़के आते हैं, आईपीएल खेलते हैं और अचानक से हम सबको पता चलता है कि इस लड़के में कितना दम है। मैं देख रहा था इंग्लैंड में ऑलरेडी जो है वहां के खिलाड़ी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यार अगर ये वैभव सूर्यवंशी आ गए इस सीरीज में, ये बड़े बड़ों की, यानी कि उनकी टीम की, इंग्लैंड की टीम की पोल ना खोल दे। मतलब आप उस तरह के दबाव की बात कर रहे हैं एक 15 साल के बच्चे पे। जी देखिए, जिस तरह से उन्होंने इस देखिए पिछले साल जब उन्होंने शतक लगाया था तो सबको ये शंका थी कि क्या वो सेकंड सीजन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, जहां पे पहले सीजन में आपके बारे में जानकारी बहुत कम होती है, पर पहले सीजन के बाद में जो कोचेज होते हैं, कप्तान होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो सब आपका अभ्यास करते हैं और उसके बाद में वो आपके लिए प्लानिंग करते हैं। तो दूसरे सीजन में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस वो पहले सीजन का फॉर्म को वापस नहीं कर सकते, पर ये बच्चे ने तो कमाल ही कर दी। पिछले सीजन से भी और ज्यादा छक्के मारे और मतलब गेंदबाज कौन थे? जसप्रीत बुमराह, पैट्रिक कमिंस, अब देखिए बड़े बड़े नाम थे, ट्रेंट बोल्ट, उनको तो उन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। तो इसे पता चलता है कि इसमें कोई खास खास टैलेंट है, खास एबिलिटी है, खास टेम्परामेंट है और इसी की वजह से 15 की उम्र में इनको टीम में चुना गया है। नेशनल टीम में आना आप सब लोग जानते हैं, नहीं बनता आसान, बिल्कुल आसान है नहीं। पर इस बच्चे ने दूसरे साल में, अपने दूसरे फुल सीजन में इंडियन टीम की सिलेक्शन का दरवाजा तोड़ के अपने आप को अनाउंस कर दिया है और देखिए इंग्लैंड में भी अब हलचल मचा देगा वो। सर भाई, टीम में आ गए हैं, ये पहला पड़ाव है कि आप टीम में आ गए हैं। और ये क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब पहली बार खेले थे वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, ऑलरेडी तकरीबन आप मान लीजिए 1.25 साल का तो है गैप, यानी कि वो यंगेस्ट इंडियन तो बन जाएंगे। बट क्या आप उनको आयरलैंड के ये 2 मैचों में या फिर इंग्लैंड के 5 मैचों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैच खेलते हुए देखते हैं? दूसरी बात, इसी में आपके जो फर्स्ट चॉइस ओपनिंग पेयर हैं वो क्या है? देखिए, फर्स्ट चॉइस ओपनिंग पेयर तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा है जी। पर मैं ये चाहूंगा कि आयरलैंड की जो 2 मैचेस है, वहां पे एक मैच वो वैभव अभिषेक के साथ ओपन करे
और एक मैच सैमसन के साथ ओपन करे। उससे हमें पता चलेगा कि क्या वो किस तरह से वो इंग्लैंड के पिचेस पे, स्कॉटलैंड के पिचेस, आयरलैंड के पिचेस पर किस तरह से अपनी बल्लेबाजी को एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद में वो फॉर्म देखकर उनको फिर उसके बाद में जो 5 मैचेस है इंग्लैंड में, तो वहां पे उनको चुना जा सकता है, उस हिसाब से उनको चुना जा जी। सकता है। ये संजू सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की है, तो संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी दोनों ओपन करेंगे, या शायद संजू सैमसन नीचे के नंबर में बैटिंग कर जी। सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि कल ही भारत की ए टीम श्रीलंका पहुंची है, वहां पर वैभव सूर्यवंशी का जो इस्तकबाल है, जो फेलिसिटेशन है, वहां की प्रधानमंत्री ने की है। खैर, वैभव सूर्यवंशी से वक्त वक्त जो हमारी बात होती रही है, मतलब कहते हैं ना वक्त वक्त, मतलब वो 10 साल के थे, वो 13 साल के थे, तो उन्होंने हमेशा बात की है सचिन तेंदुलकर की कि रोल मॉडल तो जनाब वही है। वैभव सूर्यवंशी का इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया है, कितनी खुशी है आपको? बहुत, काफी मेहनत की है। बहुत खुशी है। और बच्चा बचपन से ही बहुत मेहनत किया, आज उसको फल के रूप में ये चीज मिला है। इसी को लक्ष्य मान के वो भी चल रहा था, हम लोग भी पीछे पीछे थे। आज पूरा बिहार, पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद, जितने देख रहे हैं सबका आशीर्वाद उसको लगा है, और उसका जो है सो काफी फॉलोअर है उसका। जी एकदम 2 दिन के लिए आया था तो पूरा अस्त व्यस्त हो गए थे हम लोग सर, बहुत दिक्कत हो गया था, बहुत भीड़ हो गया था। सबसे हम ये हमारे प्यारे हैं, ई नहीं मिल पाए। सोचिए कि ऐसा काफी तैयारी की है। हमको मालूम है, सब मालूम था। हाँ, बहुत क्या अच्छा। कहना चाहेंगे आप? खुश हैं, बहुत खुश है। पूरा हमारा सब खुश है, हमारा पूरा इलाका, समाज, हमारा राज्य खुश है, देश खुश है उसके लिए। अब हमको क्या चाहिए? भगवान का आशीर्वाद उसके साथ रहे, ईश्वर करेगा तो आने वाले समय में और अच्छा खेलेगा, और बहुत सारा जीत दिलाएगा देश को, और इसी के लिए खेलेगा, देश जीतेगा। आपको कैसे लगा कि ये मतलब शानदार क्रिकेटर बन सकता है? थोड़ा बहुत हम लोग क्रिकेट बचपन में खेलते थे, मैंने खेले, तो बचपन में ही जब उसको बल्ला वगैरह पकड़ाए तो उसके खेलने के ढंग से लग रहा था कि ये अच्छा खेलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसको हम प्रैक्टिस मुहैया कराए, उसमें वो बहुत अच्छा खेलता चला गया। तो उम्मीद भी था, और उसके खेल को देख के अंदर से जोश भी जगा, उसके पीछे लगे। ईश्वर का साथ रहा, आप सबका साथ रहा, और वो बहुत मेहनत किया है। देखिए सुबह शाम वो बहुत मेहनत किया, बहुत हमसे डांट भी खाया है, बहुत क्या बोले, बहुत डांट खाया, बहुत बेचारा सहते हुए आज यहाँ चला गया। आज चला आपके डांट का कमाल है कि आज जरूर एकदम बहुत उसको जो है फील्ड में हम उसके लिए पापा नहीं थे। हाँ, उसके बहुत हाँ बड़ा कड़ा थे हम उसके प्रति। जरा गलती करता था डांटते थे, समझाते थे, और उसका उस अक्षर पालन फिर करता, जो सिखाते थे वो एकदम उस दोबारा नहीं बोलना पड़ता था, इस चीज उसमें था। तो हमको लग गया कि ये थोड़ा अलग है। और बचपन से ही सुनील गावस्कर, कपिल देव, बाद में तेंदुलकर सर, द्रविड़ सर, लक्ष्मण सर, सबको देखे, सहवाग, युवराज सर, सबको देखे, तो ऐसा था कि जो लगा कि नहीं बहुत अच्छा है। ये थे वैभव सूर्यवंशी के पिताजी। अब वैभव क्या मानते थे, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं इंडिया के लिए खेल जाऊंगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स क्रिकेट हैज एवर सीन। इनफैक्ट उनका नाम जोड़ा जा रहा था सचिन तेंदुलकर। जब आपका नाम एक सचिन तेंदुलकर जैसे जने के साथ लिया जाता है, तो क्या वो एक आप पे एडेड प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर आप पे लाता है, या फिर आपको मोटिवेशन देता है कि मैंने अभी आगे जाके काफी कुछ और भी करना है? मोटिवेशन ही है एक तरीके से कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ मेरा नाम जुड़ा जा रहा था, तो बट थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा कंपेयर किया जा रहा है। बट मुझे वहाँ बस ये नहीं था कि डेब्यू कर लिया बस ये हो गया। मेरा मोटिव ये है कि वहाँ रन्स करके और ऊपर कैसे खेलना है। आपने जब अंडर 19 इंडिया खेला तब आपने काफी सीनियर प्लेयर्स के साथ भी आपकी बातचीत हुई, जैसे आपने बताया वसीम जाफर। उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। नहीं, वसीम सर ने बस एक ही बात समझाई कि मेंटली मजबूत रहना पड़ेगा। बाकी स्किल से तो सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, मेंटली आपको मजबूत रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्रिकेट बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको ये नहीं, किसी को 2 साल 4 साल 5 साल में मिल जाता है क्रिकेट, किसी को 10 साल लग जाते हैं। तो बस आपको अपना मेहनत करते रहना है, बाकी तो रिजल्ट तो मिलेगा ही।
यार ये 1.5 साल पहले की बात है जब उनकी उम्र तकरीबन 13.5 साल थी, लेकिन क्रिकेट की समझ क्या थी। लेकिन सनी भाई, जहां पर आज वैभव सूर्यवंशी के लिए ऐतिहासिक दिन है, शायद श्रेयस अय्यर के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का आज जो है वो सूर्यास्त हुआ। अभी अभी वो जो आपकी मुंबई लीग है उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है श्रेयस अय्यर को और कहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि तीनों कप्तान जो हैं T20 के इंडिया के वो मुंबई से आए। लेकिन पहला सवाल श्रेयस अय्यर की एलिवेशन पर। कुछ लोग कहते हैं अरे बाहर से आए, इंडिया से नहीं खेल रहे थे, अचानक से आपने कप्तान कैसे बना दिया? आप भी इनको ही बनाते क्या इंडिया का T20 कप्तान? जी, अगर सूर्या को अगर नहीं लेना था टीम में तो दूसरा कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने पिछले 3-4 सालों में जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज की लीडरशिप की, कप्तानी की है, और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने इतने सारे रन भी बनाए, तो उसमें दो राय नहीं थी कि अगर सूर्य कुमार यादव को टीम में चुना नहीं जाना था तो फिर उनकी जगह कप्तानी लेने के लिए श्रेयस अय्यर पूरी तरह से। सर भाई, मुझे लगता है आपका जो सिग्नल है वो शायद कट गया है, क्योंकि अगला सवाल मेरा ये है, क्या सूर्य के साथ गलत हुआ या आप लॉजिकल एंड इसे मानते हैं? आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल अभी बाकी है 2028 के वर्ल्ड कप के लिए और 2028 के ओलंपिक्स के लिए, तो शायद क्योंकि इनका आईपीएल का ये जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, शायद उनको ये इंग्लैंड का जो 5 मैच की सीरीज थी वहां पे उनको एक मौका दिया जा सकता था और उसके बाद में शायद आप अलग सोच सकते थे। पर शायद सिलेक्शन कमेटी ने यह सोचा कि अगर चेंज करना है, बदलाव करना है, तो अभी शुरुआत करें, और इसी की वजह से ये इन्होंने शुरुआत की। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 या 36 साल की है, तो 2 साल के बाद में वो 38 के होंगे, तो उस वक्त मतलब 2028 में अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, आपको वापस T20 वर्ल्ड कप रिटेन करना है, तो उसके ऐसा कप्तान चाहिए जो थोड़ा सा युवा भी है और जिसके पास कप्तानी का और इंटरनेशनल कप्तानी का और थोड़ा अनुभव भी हो। वैसे मतलब अब जो श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे उनको वो अनुभव मिलेगा।